पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। खास तौर पर जिस तरह काउंटिंग से पहले टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद नतीजों को लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर अब तीखा बयान दिया है। उनका कहना है कि धांधली ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से हो सकती है, जिसके बाद इस मामले में सवाल और गहरा गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में उठे तूफान का असर बाकी राज्यों में भी देखा जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के सपोर्ट में तमाम राजनीतिक दल उतर आए हैं और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के अलावा धांधली का एक और जरिया का खुलासा किया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के नेताओं के धरने का समर्थन करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट के बाद ईवीएम की सुरक्षा किसी भी पार्टी के लिए एक अहम जिम्मेदारी है। जब बैलेट बॉक्स होते थे तब भी हम ऐसा ही करते थे। हम अपने लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर रखते थे। भले ही ईवीएम खुद धांधली का मुख्य जरिया ना हो, लेकिन वोटर लिस्ट की ईमानदारी सिस्टम में सबसे कमजोर पॉइंट बनी हुई है। आज वोटों की चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि एसआईआर के जरिए हो रही है। वोट चुराने के मौजूदा तरीके में वोटर लिस्ट से नाम हटाना शामिल है। बदकिस्मती से ये चोरी इलेक्शन कमीशन के जरिए हो रही है। अगर एसआईआर पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों पर असर डालता है तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करेगा। आप जानते हैं कि टीएमसी ने बीजेपी पर स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में भारी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब सीएम उमर के इस बयान ने चुनाव आयोग और उसके फैसलों पर उठते सवालों को और मजबूत कर दिया है। जिस तरह तमाम दल अब एक सुर में हमलावर है, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह घिर गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों से चुनाव आयोग और बीजेपी कैसे अपना दामन साफ करते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।